अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरवक्त टीवी के प्रोग्राम आईना में आपकी मेज़बान नूर सबा हाजिर खिदमत है। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पाकिस्तान में काफ़ी आम है और ये आम होता जा रहा है, और इसकी क्या रीज़न है कि चीज़ इतनी आम हो चुकी है। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बर्गर, द बर्गनिज़म कल्चर, मतलब हम अगर कोई एलीट क्लास के लोग देखते हैं तो हम इसको ऐसे बोल देते हैं कि अब ये बर्गर है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्यों बोलते हैं ये जानना ज़रूरी कि बर्गर वर्ड इमर्ज कहाँ से हुआ, ये बर्गर आया कहाँ से। अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में आप ये चीज़ देखते हो तो ये जो बर्गर वर्ड है वो इमर्ज हुआ था 1980 कराची में पहली दफ़ा ये मिस्टर बर्गर जब इंट्रोड्यूस हुआ था लोगों में, और ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही कोई ख़ास था और नई चीज़ थी। उन लोगों को ये नहीं पता था कि बर्गर होता क्या है। तो जो है ये वर्ड, क्योंकि एलीट लोग वहाँ पे आ रहे थे तो ये वहाँ से इमर्ज हुआ है। अगर कोई बर्गर होता है तो हम उसको एसोशिएट करते ऐसे सर्टन स्टैंडर्ड्स के साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा इंग्लिसाइज्ड है, आप अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में चीज़ देखी जाती है, तो आपको बर्गर वर्ड के साथ लेबल कर दिया जाएगा। द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आप अगर रिच और एलीट क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप अगेन उसी फेज़ में आ जाओगे। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट कि अगर आप बहुत ज़्यादा लिंक्ड करते हो वेस्टर्नाइजेशन के साथ, वेस्टर्नाइज आप बहुत ज़्यादा होते तो वो चीज़ भी बर्गर में चीज़ में आती है। मतलब अगर आपको ख़ुद को बर्गर दिखाना है तो वैल्यू भी होती है इस चीज़ की। हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ को, अगर आप बर्गर है तो आपको एक्सेस टू आपकी रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज़, वो आपकी प्रिविलेज वो ज़्यादा होती है, वो हाई होती है और वैल्यू की जाती है। जब हमारे मिडिल क्लास के लोग होते हैं, अगर उससे भी वो सोर्सेज चाहिए होती है तो सर्टेन थिंग्स क्राइटेरिया को आपको खुद को अप्रोच करना है, तो आपको भी वो चीज़ें अडॉप्ट करनी है जो कि बर्गर इंसान के पास, जो कि सो कॉल्ड बर्गर के पास होती है। अपना वेस्टर्न अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको एक ग्लिमराइजेशन अब दिखाते कि ये आपका वेस्टर्न लुक है, लोग आपको उसी तरह जज करेंगे, उसी तरह परसीव करेंगे, आपको वैल्यू भी ऐसे देंगे। मतलब हम ये क्या करें, इनडायरेक्टली अपने ही कल्चर को खुद अपने सोसाइटी से हटा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप वेस्टर्न लोगों को फॉलो करते हो, उसका कल्चर अपने ही पाकिस्तान में लाते हो, यहाँ पे अपने ट्रेडिशन को आप भूल जाते हो और उसकी चीज़ों को अडॉप्ट करते हो, तब आपको यहाँ पे वैल्यू दिया जाएगा, जो कि हकीकत है, आपको वैल्यू दिया जाता है। अगर आप अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं तो आपको आगे जाके अच्छा एडमिशन मिल सकता है, आपको जॉब इंटरव्यू में आपको ये काम आता है। एनी एकेडमिक लाइफ जब आप जाते हो तो आपको जज किया जाएगा बेस्ड ऑन योर इंग्लिश, कि सिर्फ आप इंग्लिश अच्छी। अब जो मिडिल क्लास का बच्चा है जो कि अच्छे स्कूल से ना पढ़ा होता, उसके अंदर जो भी टैलेंट्स होते हैं, क्वालिटीज़ होते हैं, वो तो एहसास कंपनी में वैसे भी आ जाता है उन लोगों के सामने जो कि बहुत एलीट होते हैं, जो कि अच्छे स्कूल में पढ़े होते हैं और अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। अब जो हमारे बच्चे हैं वो तो जाहिर सी बात है, उसको भी वो सर्टेन वैल्यू चाहिए होता है, वो वैलिडेशन फॉर द एक्सटर्नल वर्ल्ड, लोगों से वो चीज़ें चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी कल्चर को हम पीछे छोड़ देते हैं और हम वेस्टर्न चीज़ों को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी लैंग्वेज अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप अच्छी इंग्लिश बोलो, आप अपने जो है आप ट्रेडिशनल आपको जो कल्चर का जो आप लिबास है उसको आप हटा के आप वेस्टर्न पहनो। और ऐसा होता है, लोग आपको ज़्यादा अहमियत देते हैं, आपकी बातों को गौर से सुना जाता है, लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा। अगर हमें पता है कि एक बंदे के अंदर सर्टेन क्वालिटीज़ होती है बट उसको एक्सेस नहीं होता है उन चीज़ों की तरफ, रिसोर्सेज की तरफ, जो कि कंपेयर टू एक्सेस होता है एलीट क्लास, जो कि बर्गर आवाम होती है, उन लोगों को उन क्राइटेरिया तक जब एक्सेस होता है, वो मिडिल क्लास लोगों को नहीं होता है। तो हम उसको ऐसे दबा रहे हैं, हम अपने कल्चर को खुद खींच के निकाल रहे हैं कि यार अगर आपको दबना नहीं है, अगर आपको लोगों को खुद को ग्लैमराइज करना है तो आप क्या करो कि आप अडॉप्ट करो वेस्टर्नाइजेशन को, उसके कल्चर को अडॉप्ट करो, उसके गाने सुनो। बट ये चीज़ अगर इमर्ज करिए तो वो इसलिए करे क्योंकि हम वैल्यू देते हैं इन चीज़ों को। अगर इम्पैक्ट कर भी रहा है तो लेट इट बी, क्योंकि हम खुद, अगर आप अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हो कि आपको वैल्यू दिया जाएगा, आप काबिल समझा जाएगा। बट हम अपनी कल्चर को जो है वो साइड पे कर रहे हैं और जो दूसरा वेस्टर्न कल्चर है हम उसको अडॉप्ट करें, रोमांटिसाइज करें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हमने पाकिस्तान के अंदर। और ऐसे बच्चे जो है जो लोगों को इजाज़त नहीं होती इस तरह वेस्टर्न अपनाने की, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना, हम हर चीज़ वहाँ से अडॉप्ट कर लेते हैं।
तो हमें लगता है हमें इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पहले ग्लोमराइज करना छोड़ देना चाहिए, वेस्टर्नाइजेशन को, और उसकी जो कि हम बहुत अबूर हम हासिल करते हैं अंग्रेज़ी बोलने पे, या फिर एलीट क्लास के लोग जो होते हैं इसको जब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इट्स अ गुड थिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बाकी जो मिडिल क्लास के जो दूसरा एस्पेक्ट है, हम मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उसको हम बिल्कुल ही टर्न अ ब्लाइंड आए, उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दे, या उसको वो रिसोर्सेज ही ना दे जो कि वो बंदा सच में ही डिज़र्व करता हो। मुझे लगता है कि हमारे लोगों को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, जो कि इस तरह की कुछ चेंजेस हमारे सोसाइटी में पाकिस्तान में आ रही जो हमें खुद नहीं पता होता, हम इसे बहुत खुशी से इंजॉय कर रहे होते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपने मेज़बान नूर सबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।